वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक इन मैथ्स। मैं निवेश कुमार दास इस वीडियो में लाइन्स एंड एंगल्स ओलंपियाड के प्रैक्टिस क्वेश्चन को कवर करने जा रहा हूँ। सो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट वन। हियर फर्स्ट वन क्या है हमारा गिवन फिगर में हमें दे रखा है, क्या नॉट ड्रॉन टू स्केल दे रखा है यहाँ पे। ये एग्जैक्टली मेजर करके नहीं करना है, इसको सॉल्व करना है। फाइंड द वैल्यू ऑफ डी ओ सी ये वाला एंगल क्या होगा, राइट। दिस एंगल हमें ये वाला एंगल फाइंड करना है डी ओ सी। तो ये एफ ओ सी क्या है, स्ट्रेट लाइन है। सो यहाँ पे 3x प्लस 4x प्लस 2x, सो ये स्ट्रेट एंगल कितना 180 बन जाएगा, राइट। सो इसको मैं अगर ऐड करूँ तो इधर दिस इज व्हाट 9x इक्वल टू 180, तो x कितना हो जाएगा 180 डिवाइडेड बाई 9। सो इसे मैं कैंसिल आउट करूँ तो 20 हो गया। x की वैल्यू कितना हो गया 20 डिग्री। हमें जो फाइंड करना है वो है सी ओ डी, राइट, एंगल्स डी ओ सी या सी ओ डी। सो डी ओ सी एंगल जो हो वर्टिकली अपोजिट एंगल होगा किसके, ए ओ एफ के, और वो क्या है 3x है। सो 3 into 20 that is what 60 degree. So which option is correct? Option B is the correct answer. Okay, let us continue with the next one. So अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगले क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, if the angles of a triangle are in the ratio 3:4:5 then the triangle formed will be, कौन सा ट्राइंगल होगा। सो यहाँ पे मैं एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी जो है वो मान लेता हूँ कि ट्राइंगल का एंगल होगा, राइट। अब एंगल ए फाइंड करने के लिए यहाँ रेशियो क्या है, ए का 3, बी 4 और ये इस 2 में दे रखा है, तो मैं 3 अपॉन में टोटल सम में निकालता हूँ। तो दैट इज़ व्हाट 7, ये हो गया हमारा कितना 7 + 9, राइट, 7 + 4 दैट इज़ व्हाट 12, राइट। इनटू में क्या करता हूँ एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल दैट इज़ 180, राइट। अब मैं इसको कैंसिल करता हूँ, राइट। 12 से 180 जो कैंसिल होगा दैट इज़ 15 टाइम्स, ये कितना हो गया 45, राइट। एंगल ए निकाल लिया। एंगल बी निकालना है तो एंगल बी के लिए 4/12 इंटू 15 180, राइट 180। इसको मैं कैंसिल करता हूँ अगेन, ये कितना 15 टाइम्स, सो ये कितना हो गया 60 डिग्री। एंगल सी निकालता हूँ तो दैट इज़ 5/12 इंटू 180, सो ये भी कैंसिल आउट हो गया 15 टाइम्स, सो 75 डिग्री। सो यहाँ पे नेचर ऑफ एंगल देख के हमें ये बताना है कि कौन सा राइट एंगल ट्राइंगल के लिए एक एंगल 90 डिग्री होना चाहिए। सो दिस ऑप्शन इज रॉन्ग, राइट। आइसोसेलेस ट्राइंगल के लिए जो है 2 एंगल्स इक्वल होना चाहिए, सो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। क्लीन ट्राइंगल येस हो सकता है, तीनों एंगल्स। ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल भी नहीं होगा क्योंकि 1 एंगल जो है वो मोर देन 190 होना चाहिए, लेस देन 180। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, राइट। ओके, लेट अस कंटिन्यू विद द नेक्स्ट वन। क्वेश्चन नंबर 3, इन द गिवन फिगर क्या दे रखा है, जो सी है वो पैरेलल है किसके, सी पैरेलल है हमारा, जो सी पैरेलल है बी ए के, राइट। देन द वैल्यू ऑफ ए सी और बी, ए सी बी ये वाला एंगल हमें पूछा गया, ए सी बी ये एंगल हमें फाइंड करना है। सो यहाँ पे ये पैरेलल है, दिस इज पैरेलल टू दिस वन, राइट, और ये ट्रांसवर्सल है। सो ये क्या हो गया ट्रांसवर्सल हो गया, तो ये वाला एंगल जो है ये एंगल कितना हो जाएगा 60 डिग्री, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये हमारा 60 डिग्री हो गया। तो अब ये तीनों एंगल, इसको मैं x मान लेता हूँ अभी, ठीक है ना। तो x + 60 + 65 ये हमारा क्या स्ट्रेट एंगल की तरह बन रहा है, तो 180 यहाँ पे लिख लेता हूँ, राइट। और x निकालना है तो 180 में से मैं इतना 125 को माइनस कर देता हूँ, तो 125 को माइनस करने पे ये कितना आएगा 55 डिग्री। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। लेट अस कंटिन्यू विद द नेक्स्ट वन। तो क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को देखें तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 है यहाँ पे, इन द गिवन फिगर नॉट ड्रॉन टू स्केल, ए बी पैरेलल है, ए बी पैरेलल है किसके सी डी के, ए बी पैरेलल है सी डी के, सी डी पैरेलल है ई एफ के। वाई जेड का रेशियो दे रखा है, वाई और जेड का रेशियो कितना दे रखा है 4:5 ये हमें गिवन है। वैल्यू ऑफ एक्स पूछा है, एक्स और जेड में क्या रिलेशन होगा, एक्स जो है वो जेड के इक्वल होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, राइट। एक्स जो है वो जेड के इक्वल होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब यहाँ पे वाई एक्स और वाई का जो सम है वो कितना होगा 180 डिग्री, को इंटीरियर एंगल, राइट, को इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, तो इन दोनों का सम ये हो गया। तो x क्या है हमारा, किसके इक्वल है, x जो है वो z के इक्वल है, तो z + y ये कितना हो गया 180 डिग्री, 180 डिग्री, फाइन।
सो यहाँ पे रेशियो में गिवन है हमें, राइट। सो इसको मैं मान लेता हूँ क्या 4K, राइट 4K, और इसको मान लेता हूँ क्या 5K, राइट, रेशियो में है। सो K इज ए कॉमन मल्टीपल 180। सो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा 9K इक्वल टू कितना 180। सो K की वैल्यू आ गया 20, K की वैल्यू आ गया 20। हमें निकालना है x किसके इक्वल है, तो x तो z के इक्वल है, और z क्या है 4K है। 4 इंटू K यानी कितना है 20 डिग्री। सो ये कितना हो गया 80। सो द करेक्ट ऑप्शन पे जो है हमारा क्या है, ये रेशियो में अगर देखें तो रेशियो में ये हमारा है 5, ओके, ये हमारा 5K है, ये हमारा 4K है, तो ये हमारा 5K हो गया, 5K हो गया यानी 5 इंटू कितना 20। सो ये हो गया 100 डिग्री। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। ओके, लेट अस कंटिन्यू विद द नेक्स्ट वन। सो क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट 5th जो है वो क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 5th में इन द गिवन फिगर ए बी पैरेलल है, यहाँ पे दे रखा है सी डी के पी क्यू एंड क्यू आर इंटरसेक्ट ए बी एंड सी डी बोथ ई एफ एंड जी एच रेस्पेक्टिवली, ये दे रखा है डायग्राम में। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स हमें फाइंड करना है, राइट। सो ये लाइन क्या है, जो ए बी और सी डी वो पैरेलल है, तो ये हमारा कितना है 80 है, तो ये इसका क्या होगा कोरस्पॉन्डिंग एंगल। सो ये भी कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा, राइट, ये एंगल भी 80 हो गया, राइट। सो ये वाला एंगल 80 हो गया। अब ये हमारा कितना है 120 है, ये हमारा क्या है 120 है। सो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, लीनियर पेयर से ये हमारा एक तरह से इस तरह से मैं बना लेता हूँ, ये जो है इस तरह से बना लिया, ओके। ये हमारा 120 है, राइट 120 है, तो लीनियर पेयर से ये हमारा कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, और ये हमने कोरस्पॉन्डिंग एंगल लिखा ये 80 है, राइट, ये 80 है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा ये 100 हो जाएगा। हमें कौन सा एंगल निकालना है, ये वाला एंगल x निकाला, तो ये एक ट्रायंगल बन रहा है। ये जो q है यहाँ पे g है, और ये क्या है हमारा h है, ये क्या बन रहा है एक ट्रायंगल बन रहा है। तो ट्रायंगल में x प्लस ये हो गया 100 और ये हो गया कितना 60 इक्वल टू कितना हो गया 180 हो गया। सो x निकालना है अगर हमें, तो 180 माइनस कितना होगा 160। अगर मैं इसको सब्ट्रैक्ट करूँ दैट इज़ 20 डिग्री। सो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ओके, लेट अस कंटिन्यू विद द नेक्स्ट वन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखें हम यहाँ पे, तो क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 जो है इस फिगर में हमें इस तरह का कुछ डायग्राम गिवन है। ए बी पैरेलल दे रखा है सी डी के, ए बी पैरेलल है ई एफ के, और ये परपेंडिकुलर है ई ए परपेंडिकुलर है बी ए पे से, राइट। और जो ये वाला एंगल है वो 55 डिग्री दे रखा है। हमें बोला कि एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालो। ओके, सो ये पैरेलल है, तो ये दोनों एंगल तो इक्वल होगा, y और z क्या होगा इक्वल होगा, दैट इज कोरस्पॉन्डिंग एंगल। ओके, दिस वन इज व्हाट कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स, राइट, y और z जो है वो कोरस्पॉन्डिंग एंगल हो गया। उसके बाद हमें क्या है यहाँ पे एक तरह से देखा जाए तो ये हमारा कितना है 90, ये भी 90 डिग्री हो जाएगा, तो ये 90 डिग्री हो जाएगा, तो यहाँ पे 55 प्लस z इक्वल टू व्हाट 90। सो z की वैल्यू मैं 90 माइनस 55 उससे निकाल ले रहा हूँ, तो ये कितना हो गया हमारा, ये हो गया 35, राइट, दिस इज़ व्हाट 35। तो z तो 35 आ गया, ओके, z इज़ व्हाट 35। अब क्या है यहाँ पे, इन दोनों एंगल का सम जो है, एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, तो x प्लस 55 इन दोनों एंगल का सम जो है वो कितना हो जाएगा 180, को इंटीरियर एंगल, दिस इज व्हाट को इंटीरियर एंगल, राइट, को इंटीरियर एंगल्स, राइट, को इंटीरियर एंगल्स। सो यहाँ पे हमारा ये वाला एंगल्स तो आ गया को इंटीरियर एंगल्स हो गया, राइट। सो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगा, x की वैल्यू कितना 180 माइनस मैं कर दूँ यहाँ पे 55, तो ये कितना हो जाएगा, दिस वन इज़ 125, दिस इज व्हाट 125। तो x और y तो इक्वल है, सो 125 और 35 z की वैल्यू, सो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 को अगर ध्यान से देखें तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या करा है, इन द गिवन फिगर यहाँ APO एंगल APO ये वाला एंगल जो है वो कितना दे रखा है 42 डिग्री, राइट, दिस एंगल इज व्हाट 42 डिग्री। ओके, आई राइट हियर दिस इज 42 डिग्री, ओके, दिस इज 42 डिग्री, ओके, आई यूज़ द डिफरेंट कलर सो दैट, ओके 42 डिग्री, ये हमारा 42 डिग्री, ये भी सही नहीं लग रहा है, ओके फाइन। सो ग्रीन देखते हैं। उसके बाद क्या है हमारा CQO एंगल 4 जो है ये हमारा कितना रहेगा 38,
चलो वाई टी लेते हैं, वाई टी सही है। सो क्या होगा, ये जो एंगल 1 है और एंगल 2 है वो अल्टरनेट इंटीरियर, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 दैट इज़ 42, और एंगल 3 जो है वो एंगल 4 के इक्वल होगा दैट इज़ 38। हमें चाहिए क्या, एंगल चाहिए हमें पी ओ क्यू चाहिए, तो वो बेसिकली एंगल 2 प्लस एंगल 3 का सम होगा। एंगल 2 हमारा कितना 42, एंगल 3 कितना है हमारा 38, अगर मैं इसको ऐड करूँ तो दैट इज़ 80। सो द ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ओके, लेट अस कंटिन्यू विद द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 को अगर देखें तो 8 में क्या दे रखा है हमें, ए और बी, यहाँ पे दे रखा है एक्स वाई, लाइन एक्स वाई जो है एंड एम एन इंटरसेक्ट एट ओ। उसके बाद क्या दे रखा है पी ओ वाई, ये वाला एंगल 90 डिग्री गिवन है, दे सकते हैं। ए और बी का रेशियो दे रखा है, ए और बी, तो यहाँ से ये पूरा जो स्ट्रेट एंगल है, सो ए प्लस बी कितना हो जाएगा 180 माइनस 90, सो 90 हो जाएगा। अब यहाँ पे दोनों का रेशियो, तो मैं इसको ऐसे मान लेता हूँ 2x प्लस का 3x इक्वल टू वट 90, अगर x इज ए कॉमन मल्टीपल रेशियो में है, ए 2:3, सो ये हो गया 90। सो x की वैल्यू कितना आ गया 18, x की वैल्यू 18 आ गया 90/5। अब हमें फाइंड कर लेना है यहाँ पे क्या b किसके इक्वल है, b है 3x, सो 3 इंटू वट 18, तो ये हो गया कितना 54, दिस वन इज 54 डिग्री, b हमारा 54। हमें फाइंड क्या करना है XON, सो एंगल XON प्लस b जो है ना वो कितना हो जाएगा 180 डिग्री लीनियर पेयर। ओके, लीनियर पेयर ऑफ एंगल। सो XON जो है, XON जो एंगल हमें फाइंड करना है वो 180 और b एंगल हमने फाइंड कर रखा है 54। अब मैं इसको सब्ट्रैक्ट अगर करूँ तो ये हो गया 6, ये हो गया 2, 126 डिग्री। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। ओके, सो द नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 9th। ओके, क्वेश्चन नंबर 9th में क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 9 वैल्यू ऑफ एक्स फाइंड करना है इन द गिवन ट्रायंगल। सिंपल, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, एंगल पी प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल आर, इन तीनों का सम, राइट 180 डिग्री। सो एंगल पी क्या हमारा 12x प्लस 8, राइट। एंगल क्यू कितना है 55 है, प्लस ये कितना है 8x माइनस 3 है, इक्वल टू कितना हो गया 180। सो मैं इसको देखो तो ये 20x हो गया, 12 प्लस 8 20x, इधर में ये कितना होगा 5 8 माइनस 3 5 प्लस 55 60 इक्वल टू क्या 180, राइट। सो 2x इक्वल टू कितना 180 माइनस 60, सो ये कितना हो गया 120। सो x की वैल्यू अगर देखें 20x है, ये 20x है, तो x की वैल्यू देखें तो 120/20, सो ये कैंसिल आउट होके कितना 6, तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। ओके, लेट अस कंटिन्यू विद द नेक्स्ट वन, तो क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें क्या गिवन है, यहाँ पे इन द गिवन फिगर जो है ये हमें पैरेलल दे रखा है। ओके, और ये भी दे रखा है EF पैरेलल जो है QS के हैं, और ये वाला एंगल 55 डिग्री, देन द वैल्यू ऑफ REF ये हमें फाइंड करना है। ओके, सो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ये वाला एंगल फाइंड कर सकते हैं। एंगल इसको मैं x मान लेता हूँ, राइट, एंगल x मान लेता हूँ, तो x प्लस 55 जो ना ये इक्वल टू हो जाएगा क्या 180 डिग्री। को इंटीरियर एंगल, एलाइड एंगल भी कहते हैं इसको, एलाइड एंगल, को इंटीरियर एंगल, राइट। सो मैंने यहाँ पे क्या किया, x वैल्यू जो है ना वो फाइंड कर सकते हैं 180 माइनस 55, वो कर लेता हूँ मैं। सो दैट इज़ व्हाट, यहाँ 5 हो गया, ये हो गया कितना 125 डिग्री, x आ गया 125। सो ये क्या होगा, ये जो x है वो वैल्यू इक्वल होगा किसके, REF के इक्वल होगा, RFE के इक्वल होगा, एंड दैट इज़ व्हाट कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। ओके, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। सो द करेक्ट ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी है, राइट। ओके, लेट अस कंटिन्यू विद द नेक्स्ट वन। सो क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कर रहा है यहाँ पे हमारा, इन द गिवन फिगर क्या दे रखा है, AB पैरेलल है DC के, AB पैरेलल है DC के, वैल्यू ऑफ x निकालना है, वैल्यू ऑफ x निकालना है। सो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, ओके, ये पैरेलल है, राइट, दिस इज़ पैरेलल, AB पैरेलल जो है वो CD है, राइट। ये 100 डिग्री रखा है, ये 50 डिग्री रखा है, x की वैल्यू फाइंड करना है। ओके फाइन, सो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको एक्सटेंड कर देता हूँ, दिस इज़ आई एक्सटेंड दिस पैरेलल, राइट, इसको एक्सटेंड कर देता हूँ, एक्सटेंड कर दिया, राइट। CD यहाँ पे मैं कर लेता हूँ, यहाँ पे P मान लेता हूँ, राइट, एक्सटेंड कर दिया तो P हो गया, ये कंस्ट्रक्शन एक तरह से हो गया। अब क्या है, ये लीनियर पेयर से मैं निकाल लेता हूँ, दिस इज़ व्हाट 80 डिग्री, ये मैं y मान लेता हूँ, राइट। सो y जो है वो क्या हो गया 180 माइनस 100, सो दैट इज़ 80, और ये जो है
यहाँ पे पैरेलल है, ये इसके पैरेलल हो गया, तो ये हो गया कितना, इसको मैं जेड मान लेता हूँ। सो जेड क्या हो गया, कोरस्पॉन्डिंग एंगल 50 डिग्री, दिस इज़ व्हाट 50 डिग्री कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गया। अब ये एक ट्राइंगल बन रहा है, इन ट्राइंगल मैं एक तरह से देखूँ तो ई पी और सी ले लेता हूँ, ई पी सी, जिसमें एक्स प्लस जेड प्लस वाई, इन तीनों का सम कितना 180 डिग्री। अब यहाँ से देखो मैं x हमें फाइंड करना है, z हमारा कितना है 50 है, राइट, और जो y है वो 80 है, इक्वल टू क्या 180, राइट। सो x की वैल्यू कितना हो जाएगा 180 और माइनस कितना हो गया, ये हो गया हमारा 130, राइट। सो एक तरह से ये कितना हो गया 50 डिग्री। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। ओके, लेट अस कंटिन्यू विद द नेक्स्ट वन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12। सो यहाँ पे क्या द एंगल्स दिस आर क्या है, ये दो एंगल्स दे रखा है, एंगल्स मेजर ये दे रखा है, इफ़ वन ईच वन ऑफ द सप्लीमेंट ऑफ द अदर, मतलब सप्लीमेंट क्या होता है, दो एंगल का सम 180 डिग्री हो। सो 25 माइनस ए एंड 135 प्लस 2a, इनका सम किसके बराबर होगा 180 डिग्री का होगा, बिकॉज सप्लीमेंट है, सप्लीमेंट एंगल्स होते हैं, दो एंगल का सम 180 डिग्री हो। सो यहाँ से एक तरह से इसको मैं ऐड करूँ, सो दिस इज़ 0, ये हो गया 5 6, राइट 160, राइट, दिस इज़ व्हाट 160, और ये हो गया हमारा क्या प्लस का a इक्वल टू 180। सो a की वैल्यू हमें मिल जाएगा 180 माइनस 160, सो दिस इज़ व्हाट 20, हमें a की वैल्यू पूछा है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। ओके, लेट अस कंटिन्यू विद द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 13। सो इस फिगर में क्या दे रखा है, ए बी पैरेलल जो है ना, ए बी पैरेलल जो है वो दे रखा है हमें सी डी के, राइट, एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स फाइंड करना है। तो एक चीज़ यहाँ से देखा जाए तो इसको मैं एक्सटेंड कर देता हूँ, ऐसे पैरेलल ड्रॉ कर ले रहा हूँ, राइट। तो ये वाला एंगल जो है ना अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, इसको मैं ऐसे कर लेता हूँ 1 मान लेता हूँ, इसको 2 मान लेता हूँ इस एंगल को। तो एंगल 1 जो है ना वो 40 डिग्री के इक्वल होगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, राइट, और एंगल 2 जो है वो 35 के बराबर होगा, ये भी क्या हो जाएगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, राइट। अब यहाँ पे ये इसका क्या जो ये एक तरह से एंगल बी ओ डी जो है ना वो कितना हो गया एंगल 1 प्लस एंगल 2। सो यहाँ पे 40 प्लस 35, तो दैट इज़ व्हाट 75। अब हमें एक तरह से रिफ्लेक्स एंगल निकालना है, एक्स निकालना है। तो एक्स जो होगा वो क्या होगा 360 माइनस 75, 360 माइनस 75, सो दिस इज़ 5, राइट, एंड 5 माइनस 15 माइनस 7 8, 285, सो दिस इज़ व्हाट 285। सो हमारा जो एंगल है वो आ गया कितना 285 डिग्री। सो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ओके, लेट अस कंटिन्यू विद द नेक्स्ट वन। तो नेक्स्ट वन क्या है यहाँ पे 14th वन में देखा जाए तो 14th वन में क्या है हमारा यहाँ पे जो है टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स रेशियो में दे रखा 7:11, देन द एंगल्स आर क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होता है दो एंगल का सम 90 डिग्री। सो मैं एंगल ए और एंगल बी दो एंगल मान लेता हूँ। तो पहले एंगल को फाइंड करने के लिए अगेन रेशियो वाला कंसेप्ट यूज़ करता हूँ, 7 बाय ये कितना हो जाएगा 18, 7 प्लस 11 इंटू में क्या 90 करूँगा मैं, क्योंकि दो एंगल का सम 90 डिग्री होता है कॉम्प्लीमेंट्री में। अब ये 5 टाइम्स यहाँ पे कैंसिल हुआ, तो ये कितना हो गया 35। ओके, दूसरा वाला एंगल जो है वो 11 बाय क्या हो जाएगा 18 इंटू 90। अब मैं इसको कैंसिल करता हूँ तो दिस इज़ व्हाट हियर 5 टाइम्स, तो ये कितना हो गया 55। तो 35 और 55, सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, राइट। ओके, लेट अस कंटिन्यू विद द नेक्स्ट वन 15th वन। अच्छा, इसमें हमें क्या दे रखा है इन द गिवन फिगर, यहाँ पे दे रखा है क्या ए बी पैरेलल है सी डी के, एक्स एंड वाई रेस्पेक्टिवली फाइंड करना है। अच्छा, ये जो है एक्स जो है वो 50 डिग्री के इक्वल हो जाएगा, यहाँ पे तो सिंपल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स पैरेलल है तो ये ट्रांसवर्सल है, एक्स इक्वल टू 50 डिग्री हो गया। दूसरा क्या है यहाँ पे 50 प्लस वाई जो है ना वो 127, यहाँ भी ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो गया, राइट, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, राइट, ये हो गया। अब यहाँ से y निकाल लेता हूँ मैं, राइट, 127 और माइनस का क्या 50, तो ये कितना हो गया 77, राइट। सो एक्स वाई 50 एंड 77, सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। So till now I have covered the question number 15, the rest I will cover in the next video. Hope you will be clear with these solutions. Thank you for watching. Please like, subscribe and share. Bye bye, take care.